नमस्कार प्यारे दोस्तों। आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिलेबस को हम देख रहे हैं। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को देखा है। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जितने भी वीडियो आएंगे एमसीक्यू के आएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रभावी हो सकें। ठीक है, तो देखते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? संप्रेषण का मूल उद्देश्य क्या है? आदेश देना, जानकारी का प्रदान करना, मनोरंजन, बहस करना। हमने यहाँ पर के मतलब जो एमसीक्यू हैं, जो ऑप्शन है उनके उत्तर भी दे दिया है ताकि आपको मालूम चले। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी कभी मेरी आवाज़ हो सकता है नहीं आती है, मेरी आवाज़ बहुत स्लो है ना। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। जानकारी का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट, अच्छे संप्रेषण की पहली आवश्यकता क्या है? उच्च आवाज़, स्पष्टता, गुस्सा या जटिल भाषा। तो अच्छे संप्रेषण की पहली आवश्यकता क्या है? क्या होना चाहिए? स्पष्टता। क्या होनी चाहिए? स्पष्टता। लिसनिंग संप्रेषण का कौन सा प्रकार है? लिसनिंग संप्रेषण का कौन सा प्रकार है? मौखिक है, गैर मौखिक है, या ग्रहणशीलता या प्रभावशाली है? प्रभावशाली है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ग्रहणशील। प्रभावी संप्रेषण में सबसे अधिक बाधा क्या बनती है? मुस्कुराना, शोर या ध्वनि रोध, ध्यान देना या सहमति। तो सही बाधा क्या है? शोर या ध्वनि अवरोध। गैर मौखिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है ईमेल, मुस्कुराना, भाषण या फ़ोन कॉल। तो यहाँ पर क्या है? मुस्कुराना। क्या है? मुस्कुराना। एक्टिव लिसनिंग में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? टोकना, ध्यानपूर्वक सुनना, मौन रहना या बहस करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ध्यानपूर्वक सुनना। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य होता है आलोचना करना, बातचीत करना, संप्रेषण को पूर्ण बनाना, आदेश देना। तो इसका सही क्या है ऑप्शन? संप्रेषण को पूर्ण बनाना। फिर इसके बाद 8वां नंबर, सेंडर और रिसीवर के बीच क्या होता है? नॉइस, मीडियम, बैरियर या कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आपका मीडियम होता है, माध्यम के किस माध्यम तक अपने संदेश को रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक। व्यावसायिक ईमेल में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? शिष्ट भाषा, स्पष्ट उद्देश्य, अनावश्यक इमोजी, सम्मानजनक संबोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनावश्यक इमोजी। क्या है? ईमेल में क्या शामिल नहीं होता है? अनावश्यक इमोजी। शारीरिक भाव, शारीरिक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गैर मौखिक। संप्रेषण कौशल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक बोलना, टोकते रहना, अभ्यास या फीडबैक देना, विवाद करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अभ्यास और फीडबैक देते रहना। देखो क्या है संप्रेषण कौशल कि अभ्यास और फीडबैक। तो आप निरंतर इस वीडियो को देखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें कमेंट के रूप में। कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे समझूंगा कि मेरे वीडियो आपको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकोडिंग का अर्थ है संदेश प्राप्त करना, संदेश को अर्थ देना, संदेश को संप्रेषण योग्य बनाना, संदेश बोलना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संदेश को संप्रेषण बनाए रखना। इनकोडिंग का क्या है? संदेश को संप्रेषण योग्य बनाना। नेक्स्ट नंबर, डिकोडिंग का अर्थ क्या है? संदेश भेजना, संदेश तोड़ना, संदेश को समझना या शब्द बदलना। तो इसका सही क्या होगा? संदेश को समझना। लिसनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर देना, बहस करना, समझना या प्रतिक्रिया या टोकना। तो इसका सही क्या है? समझना और प्रतिक्रिया देना।
आगे, कौन सा संप्रेषण सबसे तेज होता है, लिखित, मौखिक, संकेत या ईमेल? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मौखिक। मीटिंग में सफल संप्रेषण के लिए जरूरी है मोबाइल देखना, दूसरों के बीच में काटना, बीच में टोकना, यहाँ पर टोकना होना चाहिए। विचार स्पष्ट और सहभागिता, चुप रहना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, विचार स्पष्ट और सहभागिता। संप्रेषण कौशल का सीधा प्रभाव पड़ता है उपस्थिति पर, नेतृत्व और कार्यक्षमता पर, उम्र पर, हाजिरी पर। तो इसका क्या है, सीधा प्रभाव पड़ता है नेतृत्व और कार्यक्षमता पर। वन वे कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, संवाद दो लोगों के बीच, केवल एक व्यक्ति द्वारा संदेश देना, फीडबैक देना या बहस देना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, केवल एक व्यक्ति द्वारा संदेश देना। आई कांटेक्ट किस संप्रेषण का हिस्सा है, तो मौखिक का है या लिखित का या संकेत का या गैर मौखिक का? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गैर मौखिक का। अच्छा वक्ता कौन होता है, जो ज़्यादा बोलता है, जो बिना रुके बोलता है, जो सुनने वाले से जुड़ाव रखता है, जो केवल भाषण पढ़ता है? तो इसका सही आप क्या होगा, सी नंबर, जो सुनने वाले से जुड़ाव रखता है। जरूरी नहीं कि वो अच्छा बोलता हो या बिना रुके बोलता हो, मगर ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है कि सुनने वाले को समझ में आए। ठीक। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन, जानकारी देना, समय व्यतीत करना, विज्ञापन करना या जानकारी देना? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जानकारी देना। प्रभावी संचार में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, श्रोता, वक्ता, संदेश, माध्यम? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, संदेश। गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है, भाषण, पत्र, हाथ का इशारा, फोन कॉल? इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हाथ का इशारा। फीडबैक या प्रतिपुष्टि किसका हिस्सा है, केवल मौखिक का, केवल लिखित का संचार, प्रभावी संचार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, प्रभावी संचार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, केवल लिखित, मौखिक भाषा, संकेत व भावभंगिका से संचार या फोन पर बात करना? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, संकेतों व भावभंगिका से संचार। संचार की प्रक्रिया में कौन सा पहला चरण होता है, फीडबैक, कोडबद्ध करना या डिकोडिंग करना या श्रोता की प्रतिक्रिया? तो इसका क्या है, पहला चरण क्या है, कोडबद्ध करना, इनकोडिंग करना। ठीक। कौन सा माध्यम औपचारिक संचार है, गपशप, ईमेल, इशारे या अफवाह? तो इसका सही क्या है, औपचारिक, ईमेल करना। कंप्यूटर पर भेजा गया ईमेल किस प्रकार का संचार होता है, मौखिक होता है, लिखित हो गया, दृश्य हो गया, श्रवण हो गया? तो यहाँ पर क्या हो गया, लिखित, लिख कर भेजने के भेजा जाता है। किस प्रकार का संचार दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो व्यक्तियों के आमने सामने जब बात होती है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण क्या क्या हो सकता है, दोस्त से बात करना, ऑफिस का विज्ञापन, फोन पर गपशप, सोशल मीडिया पर चैट? तो ये क्या है सही ऑप्शन, ऑफिस का ज्ञापन, मेमोरेंडम। संचार में डिकोडिंग किसे कहते हैं, संदेश भेजना, संदेश को समझना, संदेश बदलना, संदेश मिटाना? तो इसका सही ऑप्शन क्या है, संदेश को समझना। मौन किस प्रकार का संचार है, मौखिक है, गैर मौखिक, लिखित या दृश्य? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गैर मौखिक। एक्टिव लिसनिंग में क्या आवश्यक है, बीच में बोलना, ध्यान से सुनना या समझना, सिर हिलाना या सवाल पूछना? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना और समझना। संचार के कितने मूल तत्व होते हैं, 3, 5, 7 या 9? तो इसका सही ऑप्शन कितने होंगे, 7। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा संचार का अवरोध नहीं है, तो नहीं है क्या है, शारीरिक शोर, ध्यानपूर्वक सुनना, भाषा की कठिनाई, मानसिक स्थिति? तो इसका नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनना। अवरोध क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना, ये अवरोध नहीं है। और शोर आपका अवरोध है, कठिनाइयाँ, भाषा की कठिनाइयाँ कि जो व्यक्ति किस भाषा में समझ रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। मानसिक स्थिति, जब मानसिक उलझनें होती हैं तब भी हम कभी चिड़चिड़ाहटपन उत्पन्न होता है तो वो भी गुस्से से बोल दिया जाता है, तो वो भी प्रभावी मतलब बैरियर होता है।
ठीक, अवरोध उत्पन्न करता है संचार में। जो संचार लिखित दस्तावेजों पर आधारित होता है वह है मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार या संकेत। तो इसका सही ऑप्शन होता है लिखित संचार। ठीक, लिखित संचार। ग्रुप डिस्कशन में सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? जोर से बोलना, एकाधिकार जमाना, सहयोग और सुनने की क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सहयोग और सुनने की क्षमता। आगे नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया में सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चैनल होता है उसे क्या कहते हैं? फीडबैक, नॉइस, माध्यम या संकेत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? माध्यम। माध्यम। मंच पर भाषण देना कौन सा संचार है? द्विपक्षीय संचार, एकपक्षीय संचार, पारस्परिक संचार, सामाजिक संचार। तो इसका एक क्या होगा? एकपक्षीय संचार। एकपक्षीय संचार। आई एम लिसनिंग टू यू वाक्य क्या दर्शाता है? निष्क्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण, मौन श्रवण, संचार अवरोध। तो इसका क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? सक्रिय श्रवण। ईमानदारी से अपनी बात स्पष्ट, इसका सही ऑप्शन आत्मविश्वास। फीडबैक हमेशा किससे आता है? किससे जाता है फीडबैक? रिसीवर से। किससे जाता है? रिसीवर से। संवाद में निजी संपर्क का मुख्य लाभ क्या है? जल्दी भूल जाना, गलतफहमी, त्वरित प्रतिक्रिया या कोई लाभ नहीं। तो इसमें क्या है? क्या होता है? निजी संपर्क, त्वरित प्रतिक्रिया। फोन पर बात करना किस प्रकार का संचार है? दृश्य, श्रवण, लिखित, संकेत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? श्रवण। ग्रैब तो क्या है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, लिखित या मौखिक है। तो इसका क्या होगा? अनौपचारिक। गठवाइन में बातचीत करना आपस में। प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व उच्च आवाज़, साफ उच्चारण, लंबे वाक्य या कठिन शब्द। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? साफ उच्चारण। किस संचार शैली में चित्रों व चार्ट का उपयोग होता है? मौखिक, दृश्य, श्रव्य या संकेत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दृश्य। इस संचार प्रक्रिया में शोर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संचार को बेहतर बनाना, कोई प्रभाव नहीं, संदेश को विकृत करना, संवाद को सुगम बनाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? संदेश को विकृत करता है। अच्छा संचारक बनने के लिए आवश्यक है केवल बोलना, केवल सुनना, प्रभावी बोलना या सुनना या चुप रहना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रभावी बोलना और सुनना। संवाद में स्पष्टता, क्लियरिटी का क्या महत्व है? संदेश को भ्रमित बनाना, संदेश को समझने योग्य बनाना, संदेश को लंबा करना, अनिश्चितता लाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संदेश को समझने योग्य बनाना। ठीक है, तो हमने 50 MCQ देख लिया है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करना। या अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 30 तारीख को आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है, ताकि आप सभी लोग अध्ययन करके बैक से मुक्ति मिल सके। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।